हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम मेकर पिंकी। मैं लेकर आती हूं आपके लिए नए नए टिप्स और ट्रिक्स, ब्यूटी टिप्स, हेयर टिप्स और घर सजाने के टिप्स जो कि हमारे बजट में है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नया टॉपिक। आज मेरे पास है 3 तवे और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा तवा हमारे खाना बनाने के लिए ठीक रहता है। तो चलिए बात करते हैं। ये तवे 3 प्रकार के हैं। एक ये नॉन स्टिक तवा है हमारे पास, ये आयरन का तवा जो जनरली घरों में यूज होता है ज़्यादातर, और ये है हमारा मिट्टी का तवा जो आजकल ट्रेंड में है। तो सबसे पहले हम नॉन स्टिक तवे की बात करेंगे। नॉन स्टिक तवा लोगों ने आजकल फैशन में इसको बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ला दिया है, जबकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसमें होता है सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको हम टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं। और जो टेफ्लॉन होता है वो जब आंच पे उसको गर्म करते हैं तो वो रिलीज़ होने लगता है, जिसमें कि केमिकल लोगों में इनफर्टिलिटी और हार्ट प्रॉब्लम जैसे गंभीर रोगों की वजह बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि हमें इस तवे पे खाना बनाने की वजह से मिलती है। और हम अपनी फैमिली से इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी हम अपनी फैमिली को जहर नहीं दे सकते। ख़ास तौर से हम लेडीज़ जो इतने प्यार से खाना बनाती हैं, और इस पे खाना बनाने से 87% खाने के जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से। अब 87% नष्ट हो गए तो फिर उसमें बचा ही क्या है? खाने में कुछ भी नहीं बचा है। तो आज ही अपनी किचन से ये आप इसको निकाल फेंकिए। नॉन स्टिक बर्तन जो भी आप यूज करते हैं, हम महिलाओं को लगता है कि हम इसमें बिना ऑयल के अगर खाना बना रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम जहर खिला रहे हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के बर्तनों को आप आज ही किचन से निकाल फेंकें। आप नॉन स्टिक के बर्तन ना यूज करें। जीरो ऑयल में आप मिट्टी के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं या फिर लोहे के बर्तन में भी खाना बना सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है। नॉन स्टिक जो है अगर आप लेके आए हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया है, मैं तो आपको सलाह देती हूँ कि आज ही किचन से निकाल दें। यहाँ तक कि आप जैसे अपने काम वाली को या किसी को दे देते हैं तो वो भी ना दें आप किसी को जो है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे तवे की, जो कि है हमारा ये लोहे का तवा, जो जनरली सबके घरों में होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके घर में एक लोहे का तवा होता ही है। लोहे का तवा जो होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन लोहे के बर्तन में इसमें भी खाना पकाने से क्या होता है कि भोजन खाने से शरीर खाने से लोहे को ज़्यादा अवशोषित करने लगता है। जो मतलब जिसमें जो खाना जो बनता है तो वो ज़्यादा अवशोषित करने लगता है अगर हम पर डे लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा लीवर होता है और जो हार्ट अग्नाशय होता है, तो उससे ज़्यादा आयरन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर और हमें हार्ट संबंधी बीमारियां या और डायबिटीज़ से जैसा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम लोहे के बर्तन में भी खाना बनाते हैं तो हम वीक में 1 या 2 बार ही लोहे के बर्तन को यूज़ करें। इसलिए अगर ज़्यादा लोहे के बर्तन में ही हम सब्जी बना रहे हैं, रोटी भी इसमें बना रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। लोहे के बर्तन को भी हमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब हम इसको वॉश करते हैं लोहे के बर्तन को, तो हर समय इसको, जैसे कुछ लोग पत्थर से साफ़ करते हैं या एक हार्ड स्क्रब लेते हैं, तो उस तरह से हमें इसको पर डे साफ़ नहीं करना चाहिए। पर डे हमें नॉर्मल वाले स्क्रब से ही इसको साफ़ करना चाहिए। इसमें हमें मंथली इसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। पर डे में हम इसको अगर यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से ही साफ़ करें और इसको धुलने के बाद अच्छे से पोंछ दें, ताकि इस पर जो एक जंग टाइप की येलो और ब्राउन सी हो जाती है वो ना हो। सुखा दें अच्छे से। आप इसको धुलने के बाद पोंछ के गैस पे भी 2 मिनट के लिए गैस ऑन करके रख सकते हैं, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर इसको आप रख दें, तो इससे ये जो जंग होती है ना, वो भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान देती है, तो वो इस पर जंग नहीं आएगी और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे तवे की, जो कि हमारा लोहे का तवा है। तो चलिए अब मिट्टी का तवा है। अब हम मिट्टी के तवे की बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जानकारी सबको मिले।
और अब हम मिट्टी के तवे की बात करेंगे। अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। ये हमारा मिट्टी का तवा, ये इस तरह से आता है। ये पीछे इसमें एक स्टैंड लगा होता है, एक कैरियर की तरह से ये फिट रहता है, इसलिए क्योंकि ये मिट्टी के तवे का सिर्फ यही एक नुकसान होता है कि इसमें टूटने का डर रहता है, तो इसको थोड़ा हम केयरफुली यूज करते हैं। इस तरह से ये पूरा फ्रेम की तरह होता है ताकि इसको तवे से चिमटे से पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और आप इस तरह से हैंडल ऐसे पकड़ लें और धीरे से इसको रख लें कि अगर थोड़ा सा ज़ोर से भी आप रखेंगे ना तो ये टूट सकता है। और मिट्टी के तवे में खाना बनाने से सबसे अच्छे फ़ायदे ये हैं कि मिट्टी के तवे में खाना बनाने से हमारे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जिस तरह कि मैंने बताया था कि जो नॉन स्टिक का तवा है उस पर खाना बनाने से 87% हमारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो मिट्टी के तवे पे जब हम रोटी डालते हैं तो जो मिट्टी के तत्व होते हैं वो हमारी रोटी में ऑब्जर्व हो जाते हैं और रोटी हमारी बहुत ही पौष्टिक बनती है। रोटी हमारी बहुत ही पौष्टिक बनती है। जैसे कि हम पहले ज़माने में चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे, सेम उसी तरह का रोटी का टेस्ट आ जाता है। लेकिन ये मिट्टी के तवे पे रोटी बनाने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगी कि मिट्टी के तवे पे रोटी कैसे बनाएं, तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये मिट्टी के तवे पे रोटी किस तरह बनाती है। जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको शिकायत रहती है कि हम मतलब जब से गैस पे रोटी बनती है खाते हैं वो लोग, तो गैस पे बनी हुई रोटी उनके कब्ज बना देती है या गैस बना देती है। तो वो प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं आने वाली अगर आप मिट्टी के तवे पे रोटी बनाते हैं, क्योंकि इस पे रोटी बनाने का प्रोसीजर भी थोड़ा अलग है। तो इसमें वो शिकायत नहीं आएगी। आप ये समझ लीजिए कि जैसे चूल्हे पे रोटी बनती है सेम उसी तरह से हम गैस के तवे पे बनी हुई रोटी खाएंगे। हमें ना तो कब्ज की शिकायत आएगी और ना ही हमें गैस की कोई प्रॉब्लम होगी, और रोटी जो पौष्टिक बनेगी और ना ही उसका कोई भी रोटी का पोषक तत्व जो होगा वो कोई भी नष्ट होगा। आप मिट्टी के तवे क्या, मिट्टी की हांडियाँ और कुकर, कढ़ाइयाँ आजकल सब ट्रेंड में आ चुकी हैं और ऑनलाइन सब मिल रहा है। अगर आपके लोकल मार्केट में मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह ये अवेलेबल है। वहाँ से कहीं से भी आप मंगा लीजिए और ये इतना कॉस्टली भी नहीं आता है, नॉर्मल आ जाता है, आपके बजट में ही आ जाएगा। तो आप वहाँ से मंगा लीजिए और इसको यूज़ करिए। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अब मक्के बाजरे की रोटियाँ बनेंगी, तो आप इस पे एक बार बना के देखिए मिट्टी के तवे पे। इतनी टेस्टी बनती है। जैसे लोगों को शिकायत रहती है कि मक्के की बाजरे की रोटी तो हमें चूल्हे की ही अच्छी लगती है, तो जब आप इस पे बनाएंगे ना तो बिल्कुल इस तरह का टेस्ट आएगा कि कोई बता नहीं सकता है कि ये रोटी गैस पे बनी हुई है या चूल्हे पे बनी हुई है। बिल्कुल वही चूल्हे वाला टेस्ट आएगा आपकी इस रोटी में। और जैसे हांडी वगैरह आप लीजिए, अब सर्दियाँ आएंगी तो चने का साग, बथुए का साग और पालक की जो बनाएंगे हम लोग, तो साग तो वो इस हांडी में ना आप गैस पे भी बनाएंगे ना तो एकदम जैसे गांव में पहले ज़माने में बनाते थे, तो बोलते हैं मक्के की रोटी और चने का साग, वो वाला पंजाबियों वाला वो फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अगर आप मिट्टी के तवे पे बाजरे और उसकी रोटी बनाएंगे मक्के की और हांडी में साग बनाएंगे तो एकदम गाँव वाला टेस्ट आएगा। और जो गैस की समस्या कब्ज की है वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन को यूज करें। ख़ास तौर से तवा तो आप मिट्टी का ही यूज करें, क्योंकि सब्जी का तो ये है कि कभी हम इसमें बनाते हैं कभी इसमें, पर रोटी तो हम हमेशा तवे पर ही सेकते हैं। तो रोटी के सेकने के लिए, जो कि हम दिन में 2-3 बार खाते भी हैं, जनरली 3 बार खाना बनता ही है। सुबह बच्चों के लिए बनाते हैं आप पराठे वगैरह, इस पे सेकिए। बच्चों के स्कूल के लिए रोटी बना रहे हैं तो स्कूल के लिए इस पे सेकिए, तो उसका टेस्ट ही अलग रहता है। तो मिट्टी के बर्तन यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे जब आप रोटी बनाते हैं ना मिट्टी के तवे पे, जैसे आपने सुबह रोटी बना ली है और सुबह रोटी बनाने के बाद आपने बना के रख दी है, तो दोपहर तक उस रोटी में कुछ भी उसके पोषक तत्व जो नष्ट होते हैं वो नहीं होंगे। रोटी एकदम फ्रेश मिलेगी आपको कि जैसे अभी बनाई होगी। वो मिट्टी के तवे पे आप रोटी बना के देख लीजिए, और आप लोहे के और नॉन स्टिक के तवे पे रोटी बना लीजिए। तीनों पे एक एक रोटी बना के एक टेस्ट करके देख लीजिए, बना के रख दीजिए और तीनों रोटियों को आप दोपहर में चेक करिए और आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। खा के देखिए कि कौन सी रोटी बेस्ट है। मिट्टी के तवे की रोटी अलग ही पता चलेगी कि ये बेस्ट है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करके इतने प्यार से खाना बनाती हैं, तो उन्हें जहर न खिलाएं। इसलिए आप मिट्टी के बर्तन यूज करें और अपनी फैमिली को शुद्ध पोषक खाना खिलाएं।
जो ऐसे बर्तनों में खाना ना बनाएं जिनमें कि हमारे पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं। वैसे भी आजकल मार्केट में जो भी खाना आ रहा है कुछ भी पौष्टिक नहीं हमें मिल रहा है, तो कम से कम हम अपने घर में ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हम अपने घर में खाना बना रहे हैं वो पौष्टिक रहे, जितना हो सके उसके पोषक तत्व तो नष्ट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी फैमिली को हेल्दी खिला सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बाकी की वीडियो भी चैनल में जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।